शाम के 7:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का शंखनाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और अब बात बंगाल के सियासी रण की। बंगाल में सियासी योद्धाओं का समर चल रहा है। चुनाव से पहले जोरदार शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। इसी सियासी रण में आज एक बार फिर से अमित शाह उतरे। ममता के खिलाफ वैसा ही तल्ख तेवर, वैसा ही तीखा अंदाज। अमित शाह ने आज 5वें चरण की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई और अपने बयानों से यह भी बताया कि ममता का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जोर लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी अपने ही अंदाज में किया है पलटवार। आज बंगाल का दक्षिण 24 परगना चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र कैसे बन गया, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल में अमित शाह की हुंकार, जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। ममता परवार, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। रोड शो में उमड़ा सैलाब। तेवर के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने अपना पिछला दौरा खत्म किया था। उसी अंदाज में वो इस बार दक्षिण 24 परगना में गरजे। ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला है। जो गुंडे ममता दीदी की सह पर आज छिप कर बैठे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, जहां छिपना वो छिप जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आपको डालेंगे। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। हिंदू शरणार्थियों के घर पर भोजन। दक्षिण 24 परगना की गलियों में ई रिक्शा से सवारी। लोगों के दरवाजे तक जाकर मुलाकात और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी। आज पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। एक और अमित शाह के परिवर्तन रथ यात्रा ने इसे भगवा कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी बाइक जनसंपर्क रैली में आवाज बुलंद किए हुए थी। एक मंच से अमित शाह गरजे तो कुछ ही देर बाद ममता की रैली में पलटवार किया गया। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। এতই যদি তোদের দিদি আর ভাতিজা বলতে হয়, তাহলে আমি চ্যালেঞ্জ করছি অমিত শাহকে, ফার্স্ট ইউ কন্টেস্ট উইথ অভিষেক ব্যানার্জি এন্ড টেল দ্য নেম। जय श्री राम का नारा। पश्चिम बंगाल की सियासत पूरी तरह से धर्म युद्ध में बदल चुकी है। তুমি আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাবে। जय श्री राम और दुर्गा से शुरू हुई जंग सरस्वती पूजा तक पहुंच गई, जिसकी गूंज आज दक्षिण 24 परगना में भी सुनाई थी। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो, सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की जंग जारी है। मुद्दे एक जैसे हैं, लेकिन आरोप में नाम और चेहरे बदल जाते हैं। लोगों से जुड़ने का तरीका एक जैसा है, लेकिन चेहरे और पार्टी का रंग बदल जाता है। दावे एक जैसे हैं, लेकिन दावेदार बदल जाते हैं। एक के सामने अपने किले को बचाने की चुनौती है, तो दूसरे के सामने किले पर कब्जा करने का चैलेंज। दक्षिण 24 परगना से पौलमी साहा, प्रसन्नजीत साहा, सूर्या अग्नि, अनुपम मिश्रा
और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे सियासत में इशारों और संदेशों की कितनी अहमियत है, यह बंगाल चुनाव में साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहली बार पैर जमाने की कोशिश में बीजेपी बंगाल से जुड़ी हर उस पहचान को सिर माथे से लगा रही है जिस पर अभी तक ममता या लेफ्ट का दावा था। बीजेपी की इस रणनीति से ममता बनर्जी के खेमे में मची हुई है खलबली। सियासत का साल है, बैटल ऑफ बंगाल है, आमने सामने की लड़ाई है जो पश्चिम बंगाल में सड़कों तक आई है। ये तस्वीरें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण 24 परगना की है, जहां अमित शाह बीजेपी के रथ पर सवार होकर गुजरे तो पूरी फिजा भगवामय हो गई। आप एक बंगाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना दीजिए जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर ये डबल इंजन सरकार बंगाल को सोनार बांग्ला बनाए। ऐसी सरकार बनाने के लिए ये परिवर्तन याद। दक्षिण 24 परगना में आज जब अमित शाह ई रिक्शे पर सवार होकर पार्टी कार्यकर्ता के घर पहुंचे तो उनके इस अंदाज को हर कोई देखता रह गया। और इस दौरान लोगों के समर्थन की ये तस्वीरें ममता बनर्जी की आंखों में तीर की तरह चुभ रही होंगी, क्योंकि बंगाल में अमित शाह परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ हर वो काम कर रहे हैं जो टीएमसी के सियासी हमलों का सिलसिलेवार जवाब है। बात चाहे भक्ति की हो, आध्यात्म की हो, बंगाली अस्मिता की हो या लोकतंत्र में जनता की ताकत की, बीजेपी हर मामले में टीएमसी पर 20 पड़ने के प्रयास में है। यही वजह है कि कोलकाता के धार्मिक भारत सेवा संघ में पूजा पाठ के साथ अमित शाह ने आज जब अपनी यात्रा शुरू की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करके बंगाल को आगे बढ़ाने का वादा किया। शाह के आज के दौरे की सबसे बड़ी बात रही उनका दोपहर का खाना। नारायणपुर गांव का ये परिवार कई दिनों से अमित शाह के स्वागत में जोशो खरोश से जुटा था। दलित तबके के सुब्रत विश्वास का परिवार बरसों पहले बांग्लादेश से भारत आया था, तब से वो शरणार्थी की तरह यहाँ रह रहे हैं। हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाकर अमित शाह ने एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर भी ममता सरकार को संदेश देने की कोशिश की, तो ममता ने भी अमित शाह पर फौरन पलटवार कर दिया। घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। আসামে অল্টারনেটিভ পাচ্ছে না বলে না তো ওখানেও হতো। এনআরসি আর এনপিআর এর নামে যে অত্যাচার করেছো এখনো বলে বেড়াচ্ছে এনপিআর করেগা এনআরসি করেগা, কিচ্ছু হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস থাকতে কারো অধিকার আমরা কাটতে দেব না। अमित शाह आज गंगा सागर भी पहुंचे और कपिल मुनि के मंदिर में भी पूजा अर्चना की। गंगा सागर हिंदुओं का बड़ा ही आध्यात्मिक तीर्थ है और इसकी बड़ी मान्यता है। ऐसे में अमित शाह पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। पूजा पाठ के बाद गंगा सागर की दुर्दशा को लेकर भी ममता सरकार पर उन्होंने हमला बोला। बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन का रथ जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, टीएमसी की चिंता बढ़ती जा रही है। बीजेपी की कोशिश यही है कि इस रथ को विधानसभा चुनाव का विजय रथ बनाया जा सके और बंगाल में इस बार कमल खिलाया जा सके। दक्षिण 24 परगना से पौलमी साहा, प्रसन्नजीत साहा, सूर्य अग्नि, अनुपम मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक पारा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का चढ़ा हुआ है। इन सब के बीच बात मुर्शिदाबाद की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ। पश्चिम बंगाल सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच के बीच राजनीति भी वहां पर बढ़ती जा रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बारूदी हो चुकी सियासत की ये सबसे बदरंग तस्वीर है। कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं से रक्त रंजित हो चुकी राजनीति अब मंत्रियों पर हमले तक पहुंच गई है। और मुसीबत ये है कि माननीयों पर इस जानलेवा हमले की जांच से ज्यादा इस पर सियासत जोर पकड़ रही है। जाकिर हुसैन पर कल बम से हुए हमले के बाद आज जब ममता बनर्जी मंत्री को देखने अस्पताल पहुंची तो मुर्शिदाबाद के नीमटीटा रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुए इस हमले के लिए केंद्र को जिम्मेदार बता दिया। দেখো রেল মিনিস্টার এটুকু বলে দিল খালাস হয়ে গেল আর আমার একটা মিনিস্টার সহ আমার 26 জন সাধারণ মানুষ তারা আজকে মৃত্যুর দিকে লড়াই করছে।
রেল মিনিস্টার কি জানে তাদের হাত উড়ে গেছে, তাদের পা উড়ে গেছে, তাদের মুখ ঝলসে গেছে, তাদের কি অবস্থা একবার ভেবে দেখেছে? তার স্টেশনে কি হচ্ছিল? এটা পুরোপুরি তাদের দায়িত্ব, টোটাल सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।